बता दें कि आज 6 मई को क्या खास है। आज भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू की जन्मतिथि है। वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आरंभिक कार्यकर्ताओं में से थे। जलियांवाला बाग कांड के बाद 1919 में अमृतसर में हुई कांग्रेस के वे पहली बार अध्यक्ष बने और फिर 1928 में कलकत्ता में दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वर्ष 1923 में उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ कांग्रेस पार्टी से अलग होकर अपनी स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1928 में कांग्रेस द्वारा स्थापित भारतीय संविधान आयोग के भी वे अध्यक्ष बने। इसी आयोग ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आज के दिन की शुरुआत मोतीलाल नेहरू के विचार से ही करते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो निडर होकर फैसला लेते हैं और परिणामों से नहीं घबराते। और आइए बुलेटिन में देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंडला के रामनगर में आयोजित आदि उत्सव के समापन कार्यक्रम में हुए शामिल। विकास कार्यों की दी सौगात। कहा 25 मई को नरसिंहपुर में आयोजित होगा कृषि मेला। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न पदों की भर्तियों को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा चिकित्सकीय सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए समयानुसार नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्तियां सुनिश्चित करें। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और सहकारी दुग्ध संघ के मध्य हुए अनुबंध के बाद हुए कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। प्रदेश के अनेक जिलों में बारिश और ओलावृष्टि से बदला मौसम का मिजाज। रतलाम में ओले गिरने से खेती को हुआ नुकसान। कान्हा नेशनल पार्क में बढ़ती गर्मी के बीच आग से बचाव के लिए किए गए हैं खास इंतजाम। सैकड़ों वनकर्मी, रेंज अफसर और बीट गार्ड द्वारा रात दिन की जा रही है निगरानी। और अब खबरें विस्तार से। मंडला के रामनगर में आयोजित आदि उत्सव के समापन और सामूहिक विवाह में सोमवार को शामिल होने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। सीएम मोहन यादव जनजाति समाज की पवित्र मड़िया में पूजन कर मोती महल का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शौर्य स्मारक पहुंचकर गोंड राजवंश को नमन किया। यहां से वे कार्यक्रम स्थल पहुंचे। उन्होंने रथ में सवार होकर नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। सीएम ने 60.62 करोड़ के लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इनमें 40.25 करोड़ की लागत से 10 विकास कार्यों के भूमि पूजन और 20.37 करोड़ की लागत से 24 कार्यों का लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रामनगर किला जिला मंडला में आयोजित आदि उत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ वितरित कर शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने बताया कि 25 मई को नरसिंहपुर में कृषि आधारित मेला आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पूरे देश में सबसे अधिक 2600 रुपए क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदा जा रहा है। साथ ही कोदो, कुटकी जैसे श्री अन्न पर भी अनुदान दिया जा रहा है। ये बलिदान दिवस की तारीख है, ये विश्वविद्यालय, लेकिन मुझे बताया गया है कि ये जो हमारा वर्तमान का किला राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह का, यहाँ पर अभी काम होना बाकी है। दंपतिया जी ने मांगा है और रानी दुर्गावती के उस मड़िया पे भी गए थे। आप चिंता मत करो, जो आपने मांगा रानी दुर्गावती जी के जहां वो मड़िया है, हम सब कुछ देने के लिए तैयार है। वहां परमानेंट रूप से जो मांगोगे सब मिलने वाला है। आपने कहा बड़ी भीड़ होती है, कई जगह के लोग आते हैं, वहां आराम से बैठने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए बड़ा सभागार बनाना पड़ेगा। 4-5 हजार लोग बैठ जाए, उनकी व्यवस्था करना पड़ेगी, पीने का पानी देना पड़ेगा, रुकने की व्यवस्था करना पड़ेगी। मैं घोषणा करता हूं, कलेक्टर मंडला आप प्रस्ताव भिजवाना, मैं यहीं से राशि मंजूर करता हूं हमारे अपने क्षेत्र के लिए। अरे जब हम अपने पुरखों को पूजेंगे, वही तो गौरव हमारा है, किसके पास जाएंगे। और इस राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के महल के लिए भी जो राशि आप मांगोगे, उस राशि भी, वो सारी की सारी राशि
यहीं से मंजूर करने की घोषणा करता हूं। आपने 14.5 करोड़ के प्रस्ताव भिजवाए, अरे दुनिया देखेगी। शंकर साहब, रघुनाथ साहब दोनों ने अपना बलिदान जिस प्रकार से दिया, अंग्रेजों के सामने छाती अड़ा करके अपने आप को तोप के गोले के सामने, कोई मामूली बात है क्या? ना अंग्रेज से डरे, ना तोप से डरे। अंग्रेज से कहा, लगा तेरे में जितना दम है। ये बहादुर आदिवासी, बहादुर भारत माता के सच्चे सपूत। बोटी बोटी अलग हो जाएगी, हम भगवान से कामना करेंगे, अरे फिर जन्म देना, फिर लड़ेंगे। ये हमारा गौरवशाली अतीत है। और वहीं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ सुलभ बनाने के लिए कृत संकल्पित है और इस दिशा में मानव संसाधन की नियमित उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नियुक्तियों में अनावश्यक विलंब न हो, यह प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाए। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और मध्य प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध संघ के मध्य हुए अनुबंध के बाद हुए कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि प्रदेश में जितना भी दूध उत्पादित किया जा रहा है उसका वैल्यू एडिशन कराया जाने के बाद ही डेयरी उत्पाद प्रदेश से बाहर भेजे जाएं। उन्होंने कहा कि सहकारी संघों के साथ साथ निजी डेयरी संचालकों को भी आवश्यक परामर्श उपलब्ध कराया जाए। साथ ही अन्य राज्यों में अच्छी नस्ल की गायों और भैंसों से होने वाले दूध उत्पादन का अध्ययन कर उन नस्लों को प्रदेश के किसानों को उपलब्ध कराने पर भी काम किया जाए। सीएम ने कहा कि डेयरी क्षेत्र में एनडीडीबी के विशेषज्ञता का लाभ पूरे प्रदेश को समान रूप से मिलना चाहिए। समीक्षा बैठक से पहले ही एनडीडीबी के अधीन आए दुग्ध संघ ने किसानों से लिए जाने वाले दूध के फैट की कीमतों में 1 मई से वृद्धि लागू कर दी है ताकि किसानों को सीधा लाभ मिल सके। गौरतलब है कि गत 11 अप्रैल को केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में एनडीडीबी और राज्य सहकारी दुग्ध संघ के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे। और मध्य प्रदेश में सोमवार को मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया। प्रदेश के ग्वालियर, भोपाल समेत कई जिलों में हल्की और तेज बारिश हुई। कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ ओले भी गिरे। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ, साइक्लोनिकल सर्कुलेशन और ट्रफ की वजह से पूरे प्रदेश में मौसम बदला हुआ है। छतरपुर में सोमवार शाम को तेज हवा के साथ 10 मिनट तक बूंदाबांदी हुई। भिंड में सोमवार की दोपहर में मौसम बदल गया। आसमान पर काले बादल छाने लगे हैं। तेज हवाएं भी चल रही हैं। मौसम विशेषज्ञ अगले 4 से 6 घंटे में बारिश होने का अनुमान जताया है। राजधानी भोपाल में दिन भर बादल छाए रहे। दोपहर में कई इलाकों में रिमझिम बारिश हुई। भोपाल से सटे सीहोर जिले में सोमवार दोपहर 2 बजे चने के आकार के ओले गिरे और तेज बारिश भी हुई। वहीं अगर ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में दोपहर 12 बजे के बाद मौसम ने करवट ली। यहां बारिश शुरू हो गई। सड़कों पर ट्रैफिक रुक गया। तापमान में गिरावट महसूस हुई। लोगों ने कहा कि बारिश आने से गर्मी से तो राहत मिलती है, लेकिन काम भी रुक जाते हैं। तो वेस्ट एमपी के अंदर स्कैटर्ड रेनफॉल को दर्ज किया गया है और सबसे अधिक जो हैवी रेनफॉल को इंदौर के अंदर 70.0 mm में दर्ज किया गया है। इस तरह से 13 जगहों पे जो है वो थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी विंड्स को, और इंदौर के अंदर हवाओं को जो है वो 111 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दर्ज किया गया है। 3 जगहों पे हेल स्टॉर्म हुआ है। और अगर ईस्ट एमपी की बात करेंगे तो आइसोलेटेड रेनफॉल हुआ है और यहाँ पे भी जो है वो एक जगह पे हेल स्टॉर्म को और 17 जगहों पे गस्टी विंड को, सिंगरौली में सबसे अधिक 80 kmph के हिसाब से विंड को दर्ज किया गया है।
आज के मौसम के बारे में अगर देखेंगे तो कल का जो पश्चिमी विक्षोभ था जो कि नॉर्थ वेस्ट राजस्थान और एडजॉइनिंग पाकिस्तान के ऊपर था, वो आज भी 3.1 और 7.6 किलोमीटर के ऊपर बना हुआ है। एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश के ऊपर 1.5 किलोमीटर के ऊपर बना हुआ है। साउथ ऑफ द उत्तर प्रदेश के ऊपर एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन 0.9 किलोमीटर के ऊपर बना हुआ है। इसी तरह से एक 850 एचपीए लेवल के ऊपर 1.5 किलोमीटर पे एक ईस्ट वेस्ट ट्रफ जो है वो आज जारी है। तो इन सब के होते हुए आज और कल जो है मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों के अंदर वर्षा की जो छिटपुट गतिविधि है वो जारी रहेगी। साथ में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और गस्टी विंड्स जो है वो 50 to 60 के अंदर जो है वो कई जगहों पे दर्ज की जाएंगी। लेकिन जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है वो आज नॉर्थ वेस्ट के जिलों के अंदर, जैसे कि जो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी के अंदर, और ईस्ट जो हमारा जो सियोनी, मांडला, डिंडोरी आदि के जिले हैं, सिद्दी, सिंगरौली के जो जिले हैं, माऊगंज के जो जिले हैं, उसके अंदर हेल स्ट्रॉन्ग होने की भी आज और कल संभावना जो है वो बनी रहेगी। और मालवा अंचल के रतलाम जिले में सोमवार को ओलावृष्टि हुई। भीषण गर्मी के बीच दोपहर बाद आसमान में बादलों ने डेरा डाला। धूप छांव के बीच बादलों की गड़गड़ाहट के साथ रिमझिम बारिश ने मौसम में ठंडक ला दी। रतलाम समेत जिले में कई स्थानों पर रिमझिम बारिश हुई है। रतलाम, जावरा, पिपलौदा समेत जिले के क्षेत्रों में हुई बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। सोमवार को यहां पर अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री व न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री दर्ज किया गया। और कभी कभी जिंदगी में कोई एक घटना इंसान के सोचने का तरीका ही बदल देती है। ऐसा ही कुछ हुआ सागर के किशन लाल पहावा जी के साथ, जिनकी एक पहल ने मानवता की ऐसी मिसाल कायम की कि आज 3 दशक बाद भी सागर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाला कोई भी यात्री प्यासा नहीं जाता। पेश है हमारी यह खास रिपोर्ट। पानी की अहमियत क्या होती है ये एक प्यासा ही समझ सकता है। आमतौर पर ट्रेन यात्रियों को पानी के लिए स्टेशन पर उतरना पड़ता है, लेकिन सागर स्टेशन पर तस्वीर कुछ और ही है। यहाँ पिछले 27 सालों से यहाँ एक अनोखा सिलसिला जारी है। गर्मियों में तो यहाँ 24 घंटे दर्जनों युवाओं की टीम यात्रियों तक ठंडा पानी पहुँचाती है। स्टेशन पर जगह जगह काउंटर लगाकर लोगों को पानी पिलाया जाता है। और ये कई सालों से मतलब श्री राम सेवा समिति पानी पिलाने का काम कर रहे हैं, और इसमें जिसके पास पैसे नहीं रहते हैं, गरीबों के पास, उनके भी मतलब पानी पिलाते हैं। और दौड़ दौड़ कर ये गाड़ी ले जाते हैं जनरल डब्बों के पास, जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है वो उतर नहीं पाते हैं, उनको भी पानी पिलाया जाता है, जिससे मतलब गर्मी में बहुत ज़्यादा कई सालों से काम कर रहे हैं। ये पानी पिलाना एक बहुत अच्छी बेहतरीन खिदमत है, सभी के लिए पानी पिलाना चाहिए। यहाँ सागर में भी लोग चल फिर के पानी पिलाते हैं। जो बुजुर्ग महिला हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, वो ट्रेन में से उतर के पानी नहीं ले पाते हैं, तो उनको भी यहाँ के नौजवान पार्टी जाके पानी देती है। वो पानी पिलाना बहुत अच्छी सवाब की बात है। हमारे यहाँ बीना में भी खिदमत खल्क एक पूरी कमेटी है, पानी पिलाते हैं। हर ट्रेन पे लोग बदल बदल के और सभी धर्मों के लोग पानी पिलाते हैं। अयोध्या जा रहे हैं और यहाँ पे 20 साल से दिख रहे हैं, पानी की सुविधा कहीं पे नहीं है। बाटल खरीदनी पड़ती है, लेने पड़ती है। इधर सागर में बहुत सुविधाएं है कि इधर पे पानी मिल जाता है कि, और कहीं पे पानी नहीं मिलता है। इधर सागर में बहुत सुविधा है कि आप लोग की बहुत सुविधा करते हैं। ये बहुत पुण्य का काम और बहुत अच्छा काम है। ऐसे जैसे छोटे छोटे स्टेशन है जहाँ पे पानी होता ही नहीं है कई जगह। अभी बीच में मैं मुंगावली से सागर का सफ़र करता रहता हूँ, तो वहाँ पे देखा कई जगह पानी नहीं मिलता, और मिलता भी है तो 10 रुपये में 1 लीटर पानी मिलता है। तो ये सर जो काम कर रहे हैं इतना अच्छा काम है पुण्य का। कई बुजुर्ग हैं जनरलों में से उतर नहीं पाते, इतनी भीड़ होती है, तो खिड़कियों पे पानी देते हैं भर भर के, तो बहुत अच्छा काम है। इस सेवा की शुरुआत करने वाले किशन लाल पहावा 1997 में रायपुर जा रहे थे। तभी सागर स्टेशन पर एक यात्री पानी के लिए ट्रेन से उतरा और ट्रेन छूटते समय हादसे का शिकार हो गया। उस दर्दनाक घटना ने किशन लाल जी को अंदर से झकझोर दिया। उन्होंने उसी दिन मानवता की सेवा का संकल्प लिया और स्टेशन पर मटके रख यात्रियों को पानी पिलाना शुरू कर दिया। ये इसकी शुरुआत हमारे जो श्री राम सेवा समिति के संस्थापक हैं स्वर्गीय श्री किशन लाल जी पहावा और तीरथ दास जी हस्सेजा, तो
तो पावा जी अपनी बेटी से मिलने रायपुर जाने के लिए स्टेशन पर बैठे हुए थे कि जब ट्रेन आती है तो एक यात्री जो कि पानी लेने उतरा था और वो पानी नहीं भर पाया और ट्रेन चल दी और वो बैठने लगा तो वो ट्रेन से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो पावा जी को ये लगा कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं यहाँ पानी की सेवा करूंगा, मैं यहाँ पानी की व्यवस्था यात्रियों के लिए करूंगा। तो पावा जी ने उस समय 1997 में अपने साथियों के साथ मिलकर 4 मटके रखकर इसकी शुरुआत की। श्री राम सेवा समिति लंबे समय से रेल यात्रियों के लिए पेयजल की व्यवस्था कर रही है और लगातार प्रतिवर्ष इन लोगों का यह आयोजन होता है, जिसमें सागर शहर के सामाजिक संगठन, समाज सेवी संगठन, सभी संस्थाएं यहाँ पर आकर अपनी सेवाएं देती हैं। और उसी क्रम में आज हम लोग भी अपने सहयोगियों के साथ इस स्थल पर आए हैं और प्रतिवर्ष हम लोग अपनी सेवाएं यहाँ आकर देते हैं। यह एक ऐसा उत्कृष्ट कार्य है जिसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। रेल यात्रियों के लिए पेयजल की सुविधा चूँकि खुरई से लेकर पथरिया तक मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है और रेल यात्रियों के लिए पेयजल की आवश्यकता होती है ऐसी गर्मी में, और इस सेवा का दायित्व जो है श्री राम सेवा समिति के द्वारा उठाया जा रहा है। इस सेवा कार्य से न सिर्फ आमजन बल्कि सरकार से भी सराहना मिली है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फोन पर इस नेक कार्य की भी प्रशंसा की है। सागर रेलवे स्टेशन के ये जल सेवा न सिर्फ एक मिसाल है बल्कि इस बात का भी प्रमाण है कि अगर इरादे नेक हो तो एक इंसान भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। पानी का महत्व हम तब समझ सकते हैं जब हमें बहुत प्यास लगी हो और खासकर तब जब यात्रा में हो और प्यास बहुत तेज हो और पानी उपलब्ध ना हो। ऐसे में सागर से कोई भी यात्री प्यासा नहीं जाता, क्योंकि पिछले 27 सालों से यहाँ श्री राम सेवा समिति लगातार 24 घंटे यात्रियों को खिड़की पर, विंडो पर पानी उपलब्ध कराती है, वो भी निःशुल्क। इस कार्य की प्रशंसा केंद्रीय रेल मंत्री से लेकर तमाम नेता और अधिकारी भी करते रहे हैं। फिलहाल ये सिलसिला निरंतर जारी है और ये समिति लगातार लोगों की प्यास बुझा रही है और पुण्य कार्य कमा रही है। मनीष तिवारी, दूरदर्शन, सागर। और जहां एक और पेड़ों की कटाई और बढ़ती गर्मी ने पक्षियों के लिए संकट खड़ा कर दिया है, वहीं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के एक छात्रावास से आई है एक उम्मीद भरी खबर। बहादुरपुर के शासकीय जनजातीय बालक छात्रावास में बच्चों ने अधीक्षिका के साथ मिलकर चिड़ियों के लिए एक सुरक्षित संसार रचा है। बुरहानपुर जिले के बहादुरपुर स्थित शासकीय जनजातीय बालक छात्रावास ने इंसानियत की एक अनोखी मिसाल पेश की है। यहां अधीक्षिका सीमा करोड़ा की अगुवाई में बच्चों ने 25 से अधिक कृत्रिम घोंसले तैयार किए हैं। केले के रेशे, बलून और फेविकॉल से बने इन घोंसलों को छात्रावास परिसर के अलग अलग हिस्सों में टांगा गया है। इस पहल की शुरुआत एक भावुक हादसे से हुई जब सीमा करोड़ा के ऑफिस के पंखे में चिड़िया ने अंडे दिए, लेकिन पंखा चलाते समय वे अंडे गिरकर टूट गए। इससे व्यथित सीमा मैडम ने तय किया कि अब चिड़ियों को एक सुरक्षित घर देना ही उनका मिशन होगा। मेरे निज निवास पर पंखे के ऊपर चिड़िया ने घोंसला बनाकर उसमें अंडे दिए थे। मैंने एक दिन, मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे चिड़िया का घोंसला या अंडे है। मैंने स्विच ऑन किया और अंडे और चिड़िया दोनों नीचे गिर गए। अंडे टूट गए और चिड़िया घायल हो गई। उस घायल चिड़िया को मैंने बहुत दिन अपने पास रखा और उसको, वो जब पूरी तरह ठीक हो गई फिर उड़ गई वो। फिर मैंने सोचा कि गलती से ही सही, गलती तो मुझी से हुई है और आगे भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो तो चिड़िया है, उसे नहीं पता होता है कि उसे कहाँ घोंसला बनाना है, कहाँ नहीं बनाना है। तो ये सोच के मैंने उनके घोंसले बनाने का सोचा और फिर उसको यूट्यूब से पहले खुद सीखा, फिर बच्चों को सिखाया और अपने ज़िले में जो केले का रेशा मिलता है उसको मंगवा करके एक बलून के फ्रेम बनाकर उस पर चिपका के उसको एक शेप दिया घोंसले का और वो सक्सेस रहा। बच्चे भी खुशी खुशी भाग ले रहे थे, क्योंकि जब हम वो घोंसला पेड़ों पे लटकाते थे तो वास्तव में उसमें चिड़िया आके बैठने लगी, रहने लगी, अपने अंडे देने लगी। तो बच्चों ने बहुत उत्साह से काम किया और ढेरों घोंसले बना लिए। बहुत सारे लोग बच्चों के पास आते हैं और अपने घरों के लिए भी घोंसले लेकर के जाते हैं। चिड़िया के घोंसले, देखिए गर्मी का समय चल रहा है, हम लोग भी जानते हैं, आप भी सभी जानते हैं कि
वनों की कटाई भी बहुत हो रही है। और जब ये पक्षी इधर मतलब गर्मियों के समय इधर उधर मतलब घोंसला बनाते हैं, उनका घोंसला ठीक से बन नहीं पाता है और वो कर नहीं पाते, तो हमने एक से विचार करा कि पक्षियों के लिए हम अपने तरफ से कोई ऐसा नवाचार करें और हम बच्चों को भी ये शिक्षा दी कि उन्होंने भी पर्यावरण और पक्षियों के पीछे जागरूक रहना चाहिए। इस उद्देश्य से हमने घोंसला बनाने की तैयारी शुरू करी। कितने घोंसले बनाए हैं? अभी बहुत सारे घोंसले बन चुके हैं, 25 से 30 घोंसले बन चुके हैं। कैसे बनाते हैं इसे? ये हम लोग केले के रेशे होते हैं, केले के रेशे को बलून आता है, उस बलून पे पूरा केले का रेशा लगाते हैं, उस पर धागा लपेटते, फिर फेविकोल और पानी को डीप करते हैं बाल्टी के अंदर, फिर वो पूरा बलून को उसमें डीप कर देते, फिर कुछ एक आध दिन सूखने के लिए रख देते हैं। सूख जाता है फिर उसकी कटिंग करके हम वो घोंसला तैयार करते हैं। कौन कौन इसका निर्माण करता है? हम सभी स्टाफ वाले, हमारे सभी शिक्षक साथी हमारे साथ पूरे बच्चे पूरा निर्माण करते हैं। अब ये घोंसले सिर्फ पक्षियों के घर ही नहीं, बच्चों की भावनाओं और प्रकृति के प्रति लगाव की एक मिसाल बन चुके हैं। चिड़ियों की चहचहाहट से परिसर फिर से जीवन के मधुर स्वर से गूंज उठा है। बहादुरपुर छात्रावास की यह पहल बताती है कि संवेदना और सहयोग से बड़ा कोई पाठ नहीं होता। बाजार से लाए थे और सर ने ला के दिए थे, तो धागा और गोम और चिपका के बलून से ऊपर उसको बिछा के बनाए हैं। स्कूल में यहाँ छात्रावास में किस किस ने मार्गदर्शन किया आपको ये सब चीज़ें बनाने में? करुणा सर, मनीषा बिडियार मैम, लता मैम, ये नीता मोदी मैम। अच्छा, आपने जो घोंसले बनाए हैं उसमें पक्षी आना शुरू हो गए? यस, बच्चे भी दिए थे, अंडे भी चले भी गए। अंडे भी दिए। तो कितने घोंसले बनाए आप लोगों ने? 20-25 तक बना दिए। अच्छा, तो हर साल बनाएंगे? यस। क्या क्या कहना चाहेंगे लोगों से, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? लोगों से तो कहना चाहेंगे और ऐसे घोंसले बनाए और अपने अपने घर पे लटकाए और चिड़िया उसमें आने लगी। बहादुरपुर से निकली यह कहानी सिर्फ चिड़ियों की नहीं बल्कि इंसानियत की भी है, जो बताती है कि थोड़े से प्रयास से भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। बुरहानपुर से गणेश कुमार बाविष्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। और मंडला जिले के कान्हा नेशनल पार्क में बढ़ती गर्मी के बीच आग से बचाव के खास इंतजाम किए गए हैं। गर्मी बढ़ते ही जंगलों एवं नेशनल पार्क में जंगल की आग का खतरा मंडराने लगता है। बांस और साल के पेड़ों से आच्छादित यह जंगल गर्मी के मौसम में खासा संवेदनशील हो जाता है। आग से निपटने के लिए पार्क प्रबंधन ने फायर कैंप, सैटेलाइट मॉनिटरिंग और मैनुअल निगरानी जैसे कई इंतजाम किए हैं। सैकड़ों वनकर्मी, रेंज अफसर और बीट गार्ड दिन रात निगरानी में जुटे हैं। कोर एरिया में आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित होने से कृत्रिम आग का खतरा कम है, लेकिन प्राकृतिक कारणों से आग की आशंका बनी रहती है। इसके बावजूद प्रबंधन की सतर्कता से अब तक कोई बड़ी आगजनी नहीं हुई है। कान्हा के वनकर्मियों का समर्पण जंगल और वन्य जीवों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा रहा है। देखिए, हमारे जो सूचना तंत्र में वायरलेस नेटवर्क है बहुत अच्छा यहाँ पे, और वायरलेस से सूचना प्राप्त होती है। यहाँ पे हमने एक 24 आवर्स के लिए एक सूचना केंद्र बना रखा है, जिसमें कहीं भी यदि सूचना आती है तो हम तत्काल वहाँ के व्यक्ति को, संबंधित रेंज ऑफिसर्स और नीचे को सूचित करते हैं। दूसरा, भारत सरकार की जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की एक फायर अलर्ट का एक सिस्टम है, जो कि सैटेलाइट के माध्यम से फायर अलर्ट्स आते हैं और वो संबंधित बीट गार्ड, संबंधित रेंज ऑफिसर और डीएफओ इवन मेरे भी मोबाइल पे आते हैं, तो उसमें लोकेशन भी रहती है। और आइए अब देखते हैं प्रदेश के प्रमुख अखबारों की क्या है सुर्खियां। और आज के समाचार पत्रों में क्या कुछ विशेष खबरें प्रकाशित हैं, इस पर बात करते हैं। रुक करते हैं सबसे पहली खबर की। चुनाव सूखी, 4 दिन बाद 24 शहरों में 3 करोड़ पाकिस्तानी पानी को तरसेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की पाकिस्तान के खिलाफ वाटर स्ट्राइक का असर दिख रहा है। भारत द्वारा जम्मू के रामबन स्थित बगलिहार बांध में चिनाब का पानी रोकने के बाद सोमवार को पाकिस्तान के सियालकोट में चिनाब नदी के पानी का लेवल घटकर 15 फीट रह गया। रविवार से ये लेवल 7 फीट कम है। चिनाब के लगातार सिकुड़ने से 4 दिन बाद पंजाब के 24 अहम शहरों में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पीने के पानी के लिए तरसना पड़ सकता है। पाकिस्तान के फैसलाबाद
और हाफिजाबाद जैसे सघन आबादी वाले शहरों की 80% आबादी पेयजल के लिए चिनाब के सतही पानी पर निर्भर है। पाक के सिंधु जल प्राधिकरण ने आशंका जताई है कि पानी की कमी से खरीफ की बुआई में 21% की कमी आएगी। देर शाम पाक संसद ने भारत द्वारा पानी रोकने को युद्ध छेड़ने की कार्रवाई बताया। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। और अब रुक करते हैं अगली खबर की। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर में महाकाल के आंगन में फिर आग, 1 घंटे श्रद्धालुओं का प्रवेश नहीं। महाकालेश्वर मंदिर परिसर के फैसिलिटी सेंटर की छत पर सोमवार दोपहर 12 बजे आग लग गई। बैटरियों में धमाका होने से आग फैली। इसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का 5 करोड़ रुपए का वायु गुणवत्ता परीक्षण यंत्र जल गया। यह यंत्र हर मिनट मंदिर के 100 मीटर क्षेत्र का प्रदूषण मापता था। शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। फायर ब्रिगेड के आने से पहले मंदिर की पुलिस चौकी और समिति के कर्मचारियों ने आग बुझाने की कोशिश की। आग बुझाने के दौरान कर्मचारी संतोष पाठक के हाथ झुलस गए। उनका इलाज मंदिर अस्पताल में किया गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। और अब रुक करते हैं अगली खबर की। अगली खबर की बात करें तो एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल का 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम मंगलवार 6 मई को घोषित होगा। रिजल्ट सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीएम हाउस से जारी करेंगे। इन दोनों कक्षाओं की परीक्षा में इस बार 16.5 लाख छात्र छात्राएं शामिल हुए थे। रिजल्ट mpbsc.mponline.gov.in और www.digilocker.gov.in पर देखा जा सकता है। गौरतलब है कि मंडल ने 2 परीक्षाएं करवाने का फैसला लिया है। परीक्षा परिणाम घोषित हो जाने के बाद दूसरी परीक्षा जुलाई-अगस्त में आयोजित की जाना प्रस्तावित है। और अब रुक करते हैं अगली खबर की। अगली खबर मध्य प्रदेश के मौसम से संबंधित है। भोपाल में आंधी बारिश, आज शाम को भी यही अलर्ट। 5 मौसमी सिस्टम की एक साथ सक्रियता ने प्रदेश में प्री मानसून बारिश के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। सोमवार को 30 जिलों में बारिश के साथ ओले गिरे। भोपाल में दिन में बारिश के साथ 57 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली। इससे तापमान 1.5 डिग्री गिरकर 35.5 डिग्री रहा, जो सामान्य से 5.6 डिग्री कम है। और अब बुलेटिन के अंत में आइए देखते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंडला के रामनगर में आयोजित आदि उत्सव के समापन कार्यक्रम में हुए शामिल। विकास कार्यों की दी सौगात। कहा 25 मई को नरसिंहपुर में आयोजित होगा कृषि मेला। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न पदों की भर्तियों को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा चिकित्सकीय सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए समयानुसार नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्तियां सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और सहकारी दुग्ध संघ के मध्य हुए अनुबंध के बाद हुए कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। कहा निजी डेयरी संचालकों को मिले परामर्श सुविधा। प्रदेश के अनेक जिलों में बारिश और ओलावृष्टि से बदला मौसम का मिजाज। रतलाम में ओले गिरने से खेती को हुआ नुकसान। कान्हा नेशनल पार्क में बढ़ती गर्मी के बीच आग से बचाव के लिए किए गए हैं खास इंतजाम। सैकड़ों वनकर्मी, रेंज अफसर और बीट गार्ड द्वारा रात दिन की जारी है निगरानी। और हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन देखें ठीक सुबह 9 बजे। फिलहाल हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।